हाय दोस्तों। और आज एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं हम, नाव एंड धारा। आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाएंगे और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो वो काफ़ी सारे क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं यहाँ से, ठीक है, और हर एग्जाम में आते हैं। देखिए, आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसमें जो टर्म्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो इन शब्दों को देखना पड़ता है, ये शब्द क्या होते हैं। तो पहली बात तो इनको समझिए। शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल का मतलब होता है कि यदि मान लीजिए जैसे तालाब है और तालाब में मान लीजिए नाव चल रही है। इसका मतलब ये है कि तालाब का पानी तो कैसे स्थिर है, यानी तालाब का पानी स्थिर है तो सिर्फ किस नाव जो है अपनी चाल से चलेगी, यानी सिर्फ नाव की चाल होगी, नाव की एक्चुअल चाल होगी। ठीक है, तालाब का पानी स्थिर होता है इसलिए। तो शांत जल में नाव की चाल चाल है, इसका मतलब है कि नाव की एक्चुअल चाल, नाव की अपनी चाल ज्ञात करना है। ठीक है। इसके बाद क्या है, देखिए, धारा, पानी, नदी की चाल। धारा वही धारा है, वही पानी है, वही नदी है। ये क्वेश्चन आता है जो है तो एक ही लैंग्वेज में आता है, धारा, पानी, नदी। तो इसका मतलब ये है कि नदी जो बह रही है, तो नदी का जो पानी बह रहा है उसकी चाल क्या है, इसकी बात कर रहा है वो। तो नदी की भी मतलब चाल होती है, यानी पानी की भी चाल होती है, क्योंकि पानी मान लीजिए पानी बहता है जब स्पीड से बहता है तो उसकी भी एक चाल होती है। इसके बाद देखिए, धारा की दिशा में नाव की चाल। इसका मतलब ये है धारा की दिशा में नाव की चाल कि ये नदी है आपकी, और इस दिशा में नदी बह रही है और इसी दिशा में नाव भी जा रही है। तो जो नाव जाएगी, नाव अपनी एक्चुअल चाल से बढ़ के जाएगी, यानी स्पीड से जाएगी नाव। भाई जिस दिशा में पानी जा रहा है उसी दिशा में नाव को डाल दो आप, तो नाव जो है ज़्यादा स्पीड से चलेगी। क्यों चलेगी ज़्यादा स्पीड से? क्योंकि पानी भी चल रहा है और नाव भी चल रही है, इसलिए दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इसका मतलब जो है इसमें स्पीड क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, दोनों स्पीड जुड़ जाती है। मतलब नदी की स्पीड भी जुड़ जाती है और जो नाव की अपनी स्पीड है वो भी क्या हो जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगी आपस में। ठीक है। इसके बाद देखिए, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल का मतलब होता है कि पानी बह रहा है ऐसे, यानी नदी ऐसे बह रही है, इस दिशा में बह रही है, और आपकी जो नाव आ रही है वो इस दिशा में आ रही है। इसका मतलब ये है कि जब नाव विपरीत दिशा में आएगी तो जो पानी की चाल होगी वो पानी की चाल क्या हो जाएगी, घट जाएगी उसकी एक्चुअल चाल से। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो चाल होती है वो कैसी आती है, घट करके आती है। ठीक है, फिर से देखिए, आप समझ में आ जाएगा आपको। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए कि जैसे मान लीजिए ये नदी है, ये नदी है, और इस नदी में मान लीजिए अभी आप नाव खरीद करके लेके आए हैं और नाव को आपने पहले नंबर ट्राई किया है, जिसमें तालाब में ट्राई किया है। यहाँ पे तालाब बना हुआ है, तालाब में ट्राई किया है, इसका मतलब तालाब का पानी कैसे होता है, शांत होता है। तो नाव यदि मान लीजिए, यदि आपकी नाव 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी किसमें, नाव में, सॉरी, तालाब में। तालाब में आपकी नाव 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और यही नाव यदि आपने डाल दिया किसी नदी में डाल दिया, और नदी की जो चाल है वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी नदी की जो पानी है वो 1 घंटे में 2 किलोमीटर चलता है, और नाव जो चलती है 1 घंटे में 12 किलोमीटर चलती है। तो यदि आपने जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में यदि आपने मान लीजिए नाव को डाल दिया, तो नाव की एक्चुअल चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। ये दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी आपकी नदी की दिशा में नाव की चाल। नदी की दिशा में नाव की चाल क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाव की एक्चुअल चाल कितनी थी, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी की चाल कितनी थी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में यदि मान लीजिए नाव बहने लगेगी, तो ये दोनों चाल क्या जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने लगेगी नाव आपकी। लेकिन यदि मान लीजिए आपकी नाव विपरीत दिशा में आ रही है, यानी उल्टी दिशा में आ रही है, विपरीत दिशा में आ रही है, तो अब आपकी नाव की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और नदी के पानी की चाल कितनी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी विपरीत दिशा में नाव की चाल जो हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि नाव की एक्चुअल चाल से 2 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाएगा, क्योंकि 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है पानी की चाल थी, वो यह पानी की चाल क्या है, इसको पीछे धकेलेगी, इसलिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगी नाव की विपरीत दिशा में, नाव की चाल हो जाएगी, विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए फिर से और देखिए, और एग्जाम्पल देखिए। यदि मान लीजिए कि आपको ये दोनों दिया गया है, यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया आपको कि धारा की दिशा में नाव की चाल, और 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया आपको नदी की चाल दिया गया है। वो आपको ज्ञात करना है कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करिए, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करिए। तो क्या करोगे आप,
तो आपको करना पड़ेगा कि जो जो नदी की चाल, जो ये धारा की दिशा में नदी की चाल लिखी हुई है, धारा की दिशा में नाव की चाल लिखी हुई है, धारा की दिशा में नाव की चाल जो लिखी हुई है, इस चाल में नदी की चाल जुड़ी हुई है। तो यदि इस चाल से नदी की चाल यदि घटा दें, यदि माइनस कर दें अपन, तो कितना जाएगा आपका 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो है, ये आपकी नाव की शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी, या नाव की एक्चुअल चाल आ जाएगी, कुछ ही बोलो आप। शांत जल में नाव की चाल बोल दो या नाव की एक्चुअल चाल बोल दो, एक ही बात है। यदि मान लीजिए आपको ज्ञात करना होता कि विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी होगी, तो आपको पता है कि नाव की एक्चुअल चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और नदी की पानी की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप जो है एक्चुअल चाल से ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर दोगे, घटा दोगे, नहीं माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको यहाँ पर नाव की विपरीत दिशा में, सॉरी, नदी की विपरीत दिशा में नाव की चाल आ जाएगी, नदी की विपरीत दिशा में नाव की चाल। लेकिन यदि मान लीजिए, बात समझिए आप, कि यदि आपको जे नहीं दिया गया है, जे भी नहीं दिया गया है आपको, इसको अपन जो लिखते हैं, एक बार और देख लीजिए यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं। यहाँ पर जे जो लिखा, यहाँ पे लिखते हैं अपन शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल। यहाँ पे लिखेंगे धारा की चाल या पानी की चाल। यहाँ पे लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल। यहाँ पे लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। ये आपको लिख लेना, नोट कर लेना, ठीक है। तो देखिए, ये धारा की दिशा में नाव की चाल जो होगी, उसमें जे चाल और जे चाल दोनों जुड़ के आती है यहाँ पर। और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल जो होगी, उसमें इस चाल में से इस चाल को घटा करके यहाँ पे लिखा जाता है। यानी जब यहाँ पे लिखना है तो कम चाल, कम स्पीड से चलेगी, और जब यहाँ पे लिखोगे तो आप ज़्यादा स्पीड से चलेगी, ठीक है। देखिए, जैसे क्वेश्चन दिए गए, आपको सामने दिया गया है कि एक नाव धारा के साथ 21 किलोमीटर की चाल से चल रही है। जैसे हमने लिखा था वैसे ही आपको बनाना है। जी, नदी बना लिया आपने। नदी बनाने के बाद में देखिए, एक नाव जो है धारा के साथ, धारा की दिशा में, तो 21 किलोमीटर यहाँ लिखोगे आप, 21 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, चल रही है। यदि पानी की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पानी की चाल कहाँ लिखोगे, यानी धारा की चाल है, यही पानी की चाल है, तो इसको आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे। 6 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है पानी की चाल, यानी पानी जो चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। आपको ज्ञात करना है शांत जल में नाव की चाल, यानी आपको ये ज्ञात करना है, मतलब शांत जल में, जल शांत हो तब आपकी नाव की स्पीड क्या होगी, ये ज्ञात करना है आपको। आप एक काम करिए, आपको पता है कि ये धारा की दिशा में नाव की चाल है और ये धारा की चाल है, तो धारा की चाल जो है यहाँ पे जुड़ी हुई है 21 में। तो यदि ये चाल घटा दोगे आप, तो नाव की एक्चुअल चाल आ जाएगी, और नाव की एक्चुअल चाल ही तो आपकी धारा की चाल, नाव शांत जल में नाव की चाल होती है। तो 21 में से जब 16 माइनस करोगे आप, तो कितना आएगा आपका, 15 आएगा। यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है आपकी नाव की एक्चुअल चाल है। नाव की क्या है, एक्चुअल चाल है। यदि आपको ज्ञात करना हो क्या, कि नाव की विपरीत दिशा में, नदी की विपरीत दिशा में नाव की चाल, तो नाव की एक्चुअल चाल कितनी है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और पानी की चाल कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये है कि पानी विरोध करेगा इस नाव का, तो ये 15 की जो चाल से चल रही है, वो 15 की चाल से ना चल चल के 6 किलोमीटर कम की चाल से चलेगी। इसका मतलब जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है क्या होगी, नाव विपरीत दिशा में आएगी। तो ये विपरीत दिशा में, ये समान दिशा में, और नाव की चाल कितनी है आपकी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपकी पानी की चाल कितनी है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा जो है पानी की चाल, ठीक है। यदि मान लीजिए, ठीक है, आपको देखिए इसमें और कुछ आप निकाल निकाल सकते हो। जैसे आपको ये दिया गया है, समझिए पहले अच्छे से इसको। ये क्या क्या दिया गया है आपको, ये दिया गया है आपको धारा की चाल, धारा की चाल दी गई है, या नदी की चाल दी गई है, पानी की चाल दी गई है। ये आपको दिया गया है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा नाव विपरीत दिशा में चल रही है, नदी की विपरीत दिशा में चल रही है, ठीक है। तो आपको ज्ञात करना है कि शांत जल में नदी की चाल, नाव की चाल क्या होगी, शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो आप एक काम करिए कि यदि ये विपरीत दिशा में चल रही है, कितनी, 9, तो जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है विपरीत दिशा में, ये घट के चल रही है, कितनी घट के चल रही है, जितनी पानी की चाल उतनी घट के चल रही है।
तो इसका मतलब ये है कि 9 किलोमीटर में 6 किलोमीटर जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका आएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जो है नाव की चाल है, शांत जल में नाव की चाल है। ठीक है। यदि आपको ज्ञात करना हो कि नदी की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करना हो तो नदी की दिशा में नाव की चाल चलेगी, नाव की एक्चुअल चाल कितनी 15 और नदी की चाल कितनी है 6, तो 15×6 21 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चलेगी नदी की दिशा में। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन देखिए आपको जे भी नहीं दिया गया है, आपको जे भी नहीं दिया गया है। एक मिनट रुक जाइए, जे आपको दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब होगा क्या, देखिए जे निकला यहाँ कितना निकलेगा तो आप बोलोगे इन दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पे जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा। लेकिन आप एक बात देखिए कि जो नदी की चाल है ये इसमें जो है ये घट रही है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा घट रही है। यहाँ पर ही देखेंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई है, यहाँ पर जुड़ रही है। मतलब 15 नाव की जो एक्चुअल चाल है उसमें से यदि नदी की दिशा में जाना है आपको तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपको जुड़ गई तो 21 हो गई। तो यदि नदी की विपरीत दिशा में जाना है तो यही जो नाव जो नदी की चाल है या पानी की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गई, एक्चुअल चाल से घट गई, यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई चाल। तो ये आपकी नदी की विपरीत दिशा में नाव की चाल हो गई। इसका मतलब ये घट और जोड़ कौन रहा है, तो ये सिर्फ पानी की चाल या नदी की चाल ही घट और जुड़ रही है। ठीक है, आइए देखते हैं एक बार और। देखिए एक सेकेंड। देखिए कि यदि मान लीजिए ये नदी है और यहाँ पर शांत जल में जो नाव की चाल है वो आपको 9 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और नदी की जो चाल है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है आपको। तो आपको ज्ञात करना है कि नदी की विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात करिए। तो आप बोलोगे कि यदि नदी की नाव की चाल यदि 9 है और नदी की चाल कितनी 1 है तो विपरीत दिशा में ऊपर विपरीत देखेंगे लिखेंगे और नीचे लिखेंगे समान दिशा में। तो विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी जाएगी, तो आप बोलोगे 9 में से 1 घट जाएगी, कितनी जाएगा आपका 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये नदी की विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगी। तो यदि नदी की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करना है तो 9 तो नौ तो नाव की चाल है और नदी की चाल कितनी है, तो यह आ जाएगा आपका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी नदी की दिशा में नाव की चाल क्योंकि बढ़ के आएगी, यहाँ हमेशा घट के आएगी, भाई विपरीत में आएगी तो घट के आएगी और समान दिशा में जाएगी यानी नदी की दिशा में जाएगी तो बढ़ के जाएगी। और बढ़ेगी घटेगी कौन, जो नदी की चाल होगी जो पानी की चाल होगी वही बढ़ेगी वही घटेगी। देखिए आप 9 से कितना बढ़ गया, 1 बढ़ गया, क्यों बढ़ा 1, सॉरी 9 से 1 घट गया, क्यों घट गया 1, क्योंकि विपरीत दिशा में आ रही है। 9 से 1 बढ़ गया, क्यों बढ़ गया 1, क्योंकि समान दिशा में आ रही है, क्योंकि समान दिशा में आ रही है। तो ये समान दिशा में यानी नदी की दिशा में, यानी विपरीत दिशा में मतलब नदी की अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड जा रही है, अपोजिट साइड और ये सेम साइड, सेम साइड। ठीक है। अब यदि मान और कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, देखिए और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, देखिए कि यदि मान लीजिए आपको नाव की चाल दे दी जाए 2 किलोमीटर प्रति घंटा, नदी की चाल सॉरी, यहाँ पे अपन नदी की चाल लिखेंगे पानी की चाल लिखेंगे। तो पानी की चाल आपको दे देगी कितनी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 2 किलोमीटर किलोमीटर चलती है। और आपको दी गई है कि विपरीत दिशा में नाव की चाल, विपरीत दिशा में नाव की चाल आपको दी गई है 7 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। नाव यदि जा रही है तो आपको विपरीत दिशा में जा रही है तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। और यदि नदी की चाल देखी जाए, पानी की चाल देखा जाए तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको ज्ञात करना है शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो आप देखोगे शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है, नाव की चाल एक्चुअल चाल ज्ञात करना है। आपको पता है यहाँ पे जो चाल लिखी होती है वो घट के लिखी होती है, कितनी घट के लिखी होती है, जितनी नदी की चाल होती है यानी पानी की चाल होती है। इसका मतलब ये है 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। तो नदी की एक्चुअल चाल हो जाएगी कितनी, सॉरी नाव की एक्चुअल चाल कितनी जाएगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगी। मतलब शांत जल में नाव की चाल कितनी जाएगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। और यदि आपको जी
यदि आपको ज्ञात करना हो कि धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करना हो, तो आप बोलोगे नाव की एक्चुअल चाल कितनी है 9, धारा की चाल कितनी है 2, तो 9 2 कितना होता है 11। तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये नाव की दिशा में, नदी की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी। ये नाव की विपरीत दिशा में नाव की चाल हो जाएगी। ये नदी की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ये धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी। ठीक है। लेकिन बाई चांस क्वेश्चन तो डिफिकल्ट थोड़ा सा तब बनता है जब आपको ये भी ना दिया गया हो, सिर्फ इतना दिया गया हो। ये आपको दिया गया है नदी के विपरीत दिशा में नाव की चाल या धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, ये आपको दिया गया है धारा की दिशा में नाव की चाल। अब आपको ज्ञात करना है धारा की चाल, ज्ञात करना है धारा की चाल, यानी इसको ज्ञात करना है आपको। कैसे ज्ञात करोगे आप? तो आप एक काम करिए, सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन दोनों का अंतर देखिए कितना है। 11 और 7 में कितने का अंतर है? तो 11 और 7 में जो अंतर है वो आपका कितने का है? 4 का अंतर है। 4 का जो अंतर है, तो जो 4 का अंतर है वो 4 यहाँ भी बटेगा, यहाँ भी बटेगा, ये देखना है आपको। तो 4 यहाँ, यानी 4 दो लोगों में बटेगा। तो इन दोनों का अंतर कितना है? 4 है। और ये 4 दो लोगों में बटेगा, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा? आधा आधा, यानी 2 हो जाएगा। तो जो नदी की चाल जो हो जाएगी कितनी जाएगी? 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। लेकिन ये बटेगा कैसे? देखिए, तो जो इन दोनों का अंतर आया 4 जो आया है, 4 यहाँ पर यदि जुड़ जाए, सॉरी 4 यदि 4 को आधा आधा कर दे तो 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो जो नाव की एक्चुअल चाल होती है, नाव की एक्चुअल चाल जो होती है, शांत नाव की चाल होती है, उससे 2 घट के ये लिखा जाता है। तो यदि आपको ये लिखना होगा तो साथ में 2 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना जाएगा? 9, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और 9 में 2 जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 11 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका तात्पर्य हुआ क्या कि यदि आपको सिर्फ ये दोनों दिए जाए, यानी विपरीत दिशा में नाव की चाल दी जाए और समान दिशा में नाव की चाल दी जाए, तो आपको ज्ञात करना हो, धारा की चाल ज्ञात करना हो, तो आप क्या करोगे? इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर कितना है? 4 आया है। और 4 का जो अंतर आया, 4 जो अंतर आया है उसको 2 भागों में बांटेंगे, आधा यहाँ बांट देंगे, आधा यहाँ बांट देंगे। तो 4 का आधा कितना होगा? 2। और ये जो घटता और जो बढ़ता है वो कौन में घटता बढ़ता है? ये नाव की चाल, सॉरी ये पानी की चाल या धारा की चाल ही घटती बढ़ती है। यानी ये 2 जो है वही है जो इसमें जो है यहाँ 9 से 7 जाने में घट गया, और 9 से 11 जाने में यहाँ पे क्या हो गया? जुड़ गया। तो ये आपका 2 ही है जो जुड़ गया और जो घट गया। ठीक है। अभी क्वेश्चन इतने ही करते हैं, और अगली वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन कराए जाएंगे। और इसको पहले आप लोग थोड़ा सा 1-2 बार देखिए इस वीडियो को, इसके बाद आप लोग आगे देखिए कि आगे हम आप लोगों को कितने सारे क्वेश्चन करवाते हैं, और यहीं से आप लोग सबसे क्वेश्चन बनेंगे। धन्यवाद।